कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी सोशल मीडिया कैंपेन को लेकर राजस्थान में उत्साह। कैंपेन को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बयान भी सामने आया है। उत्साह देखा जा रहा है इस ऑनलाइन कैंपेन को लेकर और मंत्री रघु शर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कोरोना महामारी में केंद्र सरकार गरीबों पर भी ध्यान दे, गरीब परिवारों के बैंक खाते में तत्काल राशि ट्रांसफर करे केंद्र की सरकार, प्रवासी कामगारों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए परिवहन सुविधा। ये बात की है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने। उन्होंने और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। ये खुशी की बात है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी की पहल पर कांग्रेस पार्टी स्पीक अप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है और उसमें जो मुद्दे उठाए जाने वाले हैं, मजदूरों से संबंधित मुद्दे हैं, हमारे जो लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं जिन पे कोरोना की महामारी की वजह से आज बहुत बड़ा संकट आया है, वो लोग हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसमें प्रमुख है भारत सरकार के द्वारा जितना जल्दी हो देश के हर गरीब परिवार के खाते में सीधा कम से कम 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जाने चाहिए ताकि महामारी के इस दौर में वो अपने परिवार को बचा सके, उसको सहारा मिल सके। और जितने देश के छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं जो दम तोड़ चुके हैं, आज उन पर आर्थिक विपत्ति आई है। अगर देश में एमएसएमई मजबूती से वापस खड़ा नहीं हुआ तो देश में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा संकट सामने आने वाला है और ये इतनी बड़ी समस्या है कि इसके लिए भारत सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। इन व्यवसाय करने वाले लोगों को तत्काल भारत सरकार के द्वारा एक पैकेज के रूप में वित्तीय मदद की जानी चाहिए। ऋण से काम चलने वाला नहीं है, ऋण की अदायगी वो कैसे करेंगे? अभी तो उनको सहायता के रूप में खड़ा करना है और उनकी मदद करनी है। ये हम भारत सरकार से अपील करना चाहते हैं। जितने भी हमारे माइग्रेंट लेबर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके निःशुल्क ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए ताकि वो लोग एक बार अपने घर जा सकें। बेरोजगार हो गए, मुसीबत में है और जिस तरह की भयावह तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर, समाचार पत्रों में, टेलीविजन पे, समाचारों में जिस तरह आ रही है वो दिल दहलाने वाली है। इसलिए भारत सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपना के और इन श्रमिकों को रोजगार के भी अवसर जहां जहां ये अपने गांव में पहुंचते हैं देना चाहिए। और जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है, जो सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की एक सोच के तहत देश के गरीब लोगों के रोजगार के लिए ये योजना जो लाई गई थी, जिस योजना का मखौल उड़ाया गया, आज वो योजना जीवन दायिनी योजना साबित हो रही है। और इसको जिन लोगों ने मखौल उड़ाया उनको भी मानना पड़ रहा है कि वाकई हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान के कामगारों को बचाना है, गरीब मजदूर को बचाना है, तो सिर्फ नरेगा ही इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। और उसमें जो 100 दिन का रोजगार दे रही है भारत सरकार, तत्काल इसको बढ़ा के 200 दिन का रोजगार करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारी भारत सरकार से मांग रहेगी। ये मुद्दे इतने ज्वलंत है कि अगर हमने हमारे देश के गरीब आदमी को, बेरोजगार और बेसहारा व्यक्ति को समय पे नहीं संभाला तो देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति भी खराब होने की स्थिति पैदा हो सकती है। जिस तरह के हालात आज मजदूर सड़क पे उतर रहे हैं जगह जगह, रोजी रोटी का सतूना नहीं है उनके पास, रोजगार का कोई साधन नहीं है। ये हालात में देश चल रहा है। महामारी के इस दौर में भारत सरकार को यथार्थ में पैकेज जो उनकी पॉकेट में पैसा पहुंचे, उनको मजदूरी मिले नरेगा के रूप में, 200 दिन का रोजगार मिले। हमारे जो लघु और मध्यम उद्योग है देश के, उनको वित्तीय सहायता दो, ऋण मत दो। ऋण देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक उनको आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी खड़े नहीं हो सकते। ये बहुत बड़े इश्यूज हैं, इनको हल्के तरीके से नहीं ले भारत सरकार, इसको गंभीरता से ले। ये कोई राजनीति नहीं कर रहे हम लोग, ये देश के भले के लिए। और समय पे अगर ये कदम उठा लिए जाएंगे तो भारत बचेगा, गरीब बचेगा और देश का लघु और मझोला उद्योग बचेगा तो रोजगार।
तो कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी सोशल मीडिया कैंपेन को लेकर राजस्थान में भी उत्साह देखा जा रहा है। चिकित्सा मंत्री को भी आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि केंद्र को इस संवेदनशील मसले पर, इस गंभीर मसले पर सोचने की जरूरत है और विचार करने की जरूरत है। लॉकडाउन से पहले न सरकार ने सोचा, न लॉकडाउन के बाद सोचा। लॉकडाउन 4 चल रहा है, अभी भी बड़ी संख्या में जो श्रमिक हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो अलग अलग हिस्सों में देखे जा रहे हैं, जो पैदल ही लंबा सफर तय कर रहे हैं। उनके लिए केंद्र की सरकार को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने ही होंगे, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारें अपने स्तर पर निभा रही हैं। जहां पर केंद्र की तरफ उम्मीदें हैं मजदूरों की, उन उम्मीदों पर केंद्र को खरा उतरना ही होगा। उन्होंने कहा कि मजदूरों को, प्रवासी श्रमिकों को, गरीबों को, जिनको वाकई में मदद की ज़रूरत है, उन तक सरकार को मदद पहुंचानी होगी। राहत के लिए उनके खाते में या फिर उनको कैश पैसे देने ही होंगे। कर्ज देकर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ नहीं सकती है। ये बातें कांग्रेस की तरफ से लगातार कही जा रही हैं और कांग्रेस शुरुआत से ही आप देख रहे हैं कि हर एक मसले पर, जब से कोरोना काल की शुरुआत हुई, जब से अलग अलग हिस्सों में प्रवासियों के पलायन की खबरें आई, लगातार तस्वीरें आई, उसके बाद से ही कांग्रेस प्रवासी श्रमिकों की, मजदूरों की बात को, उनकी आवाज़ को उठाती आ रही है। एक बार फिर से उसी फहरिस्त में, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये कैंपेन भी शुरू किया जा रहा है। जनता से बात की जा रही है, उनकी राय ली जा रही है, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा जा रहा है और कांग्रेस की ये कोशिश है कहीं ना कहीं कि किस तरीके से उन श्रमिक मजदूरों को, श्रमिक जो प्रवासी हैं, उन सभी को राहत पहुँचे, राहत मिले। वो जहाँ से निकले हैं वहाँ से वो अपने गंतव्य तक पहुँचे, ये कोशिश है और लगातार इसीलिए इस कैंपेन का आगाज़ भी किया जा रहा है, जिसको लेकर राजस्थान में भी उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान में भी लगातार इस कैंपेन को लेकर रुझान और कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की तरफ आक्रामक रुख आप कह सकते हैं कांग्रेस का। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जिस तरीके से फजीहत हुई है आम लोगों की, गरीबों की, मजदूरों की, प्रवासियों की, उस ओर केंद्र को ध्यान देने की ज़रूरत है और उसी लिए कांग्रेस की तरफ से ये कैंपेन भी शुरू किया जा रहा है। अब आम लोगों को क्या परेशानियां हैं, आम लोगों को राहत किस तरीके से मिलेगी, गरीबों को राहत किस तरीके से मिलेगी, एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार को क्या कुछ करना होगा, गरीबों के लिए, क्योंकि तमाम सेक्टर ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से प्रभावित हुए हैं। कोरोना काल में कई सेक्टर्स में नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है। उन सेक्टर्स को कैसे संबल मिलेगा, कैसे उभारा जाएगा, इसलिए केंद्र सरकार के पास क्या रणनीति है, केंद्र सरकार क्या सोच रही है, इस पर भी लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र को खुलकर देश के सामने रखना होगा कि आखिर 31 मई के बाद की हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी होगी, क्या रणनीति है आगे। इसको लेकर भी केंद्र को अपनी जो रिपोर्ट है वो सामने रखनी होगी और इसीलिए इस कैंपेन को आगे बढ़ाया भी जा रहा है ताकि जो श्रमिक हैं, जो गरीब हैं, प्रवासी हैं, मजदूर हैं, उन तक मदद पहुँचे, उन तक राहत पहुँचे और वाकई में जो राहत के हकदार हैं, जो मजदूर हैं, उनको जो रियायत चाहिए केंद्र सरकार से, जो उम्मीद लगाकर वो बैठे हुए हैं, वो उम्मीद उन तक पहुंचे, वो उम्मीद उनकी पूरी हो और लगातार कांग्रेस मुखर होकर, आक्रामक होकर केंद्र सरकार से तमाम सवाल भी पूछ रही है और इसी दिशा में ये कैंपेन भी शुरू हुआ है सोशल मीडिया पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ।